आज हम भाड़ावास गांव स्थित बाबा मोहनदास जी महाराज के मंदिर में पहुंचे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दूर दूर से यहां श्रद्धालु अपनी अरदास लगाते हैं। अलग अलग समय पर यहां कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है और अंदर तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां बाबा की समाधि बनी हुई है, कहां बाबा बैठते थे और बाबा के जो चमत्कार हैं उनके किस्से भी यहाँ लोगों में अक्सर चर्चा में रहते हैं। और पास में ही एक गांव है अकबरपुर, तो उस गांव का नाम भी अकबरपुर क्यों पड़ा और भाड़ावास गांव का नाम भाड़ावास क्यों पड़ा, बाबा हमारे साथ में है जो महाराज फिलहाल इस गद्दी पर मौजूद हैं। बाबा कैसे यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ? आप बता रहे थे कि भाड़ावास गांव का नाम भाड़ावास गांव कैसे पड़ा, अकबरपुर गांव का नाम अकबरपुर कैसे पड़ा? दिल्ली से अजमेर के लिए रास्ता है, यही था शाहजहाँपुर होकर के। तो जो बादशाह चलते थे तो है पहले घोड़े होते थे, हाथी होते थे, रथ होते थे और पैदल चलते थे। तो उनका छावनी लगा था, यहाँ जंगल था। तो बाबा मोहनदास ने अपना पहला चमत्कार अकबर बादशाह को दिखाया कि वो दिन भर चलते रहते और शाम को वहीं आ जाते जहाँ जिस अकबरपुर गांव उपस्थित है। तो उन्हीं के लोगों जैसे बीरबल है, मान सिंह है और भी उनके है, नौरतनों में रतन थे। उन्होंने बताया कि कई दिन हो गए यात्रा करते हुए और हम यहीं आकर के रात को रुकते हैं। तो बादशाह ने इस बात को है जानकारी में लिया तो है बीरबल ने है इसकी जानकारी की। तो लोगों ने बताया कि बाबा मोहनदास जी का चमत्कार है, बाबा मोहनदास कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रभावित होकर के अकबर बादशाह है पैरों उबाना, कपड़ा सिर पर रख करके, घास का तिनका मुख में लेकर के इतने प्रभावित होकर के बाबा मोहनदास जी की शरण में आए। आते ही बाबा मोहनदास जी ने उनको एक शब्द कहा। वो ये कहा कि क्या दुनिया में तुम ही बादशाह हो, कोई और बादशाह नहीं है? कि क्या है तुम है जो को अपनी रियासत में से कोई दूसरे बादशाह को बिना आदेश के है गुजरने दोगे? तो अकबर बादशाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये शब्द मुझको आज संसार में कोई कहने वाला नहीं, कोई न कोई विशेष हस्ती है। तो वो प्रभावित हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो बाबा मोहनदास जी को है ये कहते हैं कि महाराज हमारे से गलती हो गई, जो हमने आपसे परमिशन ना ली, और हमें ऐसा वरदान दो कि जब तक आपका नाम रहे, जब तक हमारा नाम रहे। तो बाबा मोहनदास ने एक शब्द कहा था, जहाँ आप सामने लगाई है वहाँ एक गांव बसेगा जिस गांव का नाम अकबरपुर होगा। तो देखो वहाँ एक बियाबान जंगल था जहाँ अकबरपुर बसा हुआ है। बाबा मोहनदास के शब्द का प्रमाण है कि उसके बाद में एक गांव बसा, वो गांव राव साहबों का है और नाम उसका अकबरपुर रखा गया। तो इसी प्रकार से जयपुर के महाराजा मान सिंह थे, वो उनके 9 रत्नों में एक रतन थे और उनके द्वारा है इस मंदिर का निर्माण हुआ है बाबा गरीबदास जी के समय में। गरीबदास जी का समय बाबा मोहनदास जी के ब्रह्मलीन होने के 12 साल के बाद में है। तो बाबा मोहनदास जी के ब्रह्मलीन होने पर उनके गुरु भाई जिसका नाम दामोदर दास जी था, जो है चैतन्य महाप्रभु के है परम शिष्य थे, वो है 12 साल इस गद्दी पर बैठते हैं। 12 साल के बाद में उनके उत्तराधिकारी गरीबदास जी इस गद्दी पर बैठते हैं। अब बाबा मोहनदास जी का इतिहास है कि वो भाड़खी का रहने वाले थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और बालकपन में गौएं चराया करते थे। और गौओं को चराते चराते है वो एक दिन ये सोचने लगे कि इस गाय की बीत आ गई, चराई आ गई, इस गाय की चराई नहीं आई। तो उसमें 2 गाय फालतू मिलती हैं जिनकी चराई नहीं आई है। तो आज है वो ये सोच लेते हैं कि गाय किस किस की चराई लाएंगे, तो उस गायों का पूंछ पकड़ लेते हैं। हर गाय है अपने गांव में घर घर में आ गई, लेकिन वो गाय जंगल में चली जाती हैं और वो गायें जंगल में गुफा में प्रवेश कर जाती हैं। गुफा में प्रवेश कर जाती हैं तो बाबा मोहनदास उनके पीछे पीछे होते हैं और गाय तो गायब हो जाती हैं
और वहाँ कई साधु है तपस्या कर रहे हैं। और बाबा मोहनदास को देख करके है वो आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे आए। उन्होंने पूछा, बच्चे कैसे आए? बीत लेने के लिए आए हो, चराई लेने के लिए आए हो? तो बाबा मोहनदास ने उनको, गए तो चराई लेने के लिए ही थे, लेकिन कहा नहीं महाराज आपके दर्शन करने आए हैं। तो उन्होंने उनको रिद्धि के रूप में अपने धुने की भभूत दी थी कि अपने अनाज के कोठले में डाल देना, किसी को बताना मत, जाओ रिद्धि तुम्हारे घर में रहेगी, अन्न की कमी नहीं आएगी। तो इस बात को न्यूं ही किया गया, लेकिन उसकी माँ ने गांव में बता दिया। तो गांव के लोगों ने उनको कुठले खुला करके देखा तो उस कुठले के अंदर राख भरी थी। तो देख करके आश्चर्य हुआ कि उसने अपनी माँ को बुरा भला कहा कि तय है इससे बताने से पहले मर क्यों ना गई, मेरी जो साधुओं की देव हुई रिद्धि सिद्धि खो दिया। आज बाबा मोहनदास दोबारा जाते हैं उन संतों के पास में। संतों ने कहा जो रिद्धि थी हमारे पास वो तुम्हें दे दी, अब हम सिद्धि देते हैं, जिनको जो शब्द कह दोगे वो तुम्हारा शब्द है सफल होगा। तो बाबा मोहनदास बड़े गर्वीले होकर के आते हैं कि मेरे पास में क्या है, और वह घर बार छोड़ करके अपनी यात्रा के लिए निकल देते हैं। और जहाँ यात्रा करके रुकते हैं वहीं आज मंदिर है, जो 360 मंदिरों का निर्माण एक बाबा मोहनदास जी के नाम से ऐसा संत और कोई नहीं मिलेगा। इन्होंने भाड़ावास में आकर के अपना वास किया, बड़ा भारी भंडारा किया गया। भंडारे में सभी प्रकार के संत आए। तो समाज एक अलग चीज़ होती है, व्यक्ति एक अलग चीज़ होता है। व्यक्ति है वो समाज का एक अंग होता है, और समाज है वो व्यक्ति का निर्माण क्षेत्र होता है। तो उन संतों ने उन्हें पूछना आरंभ किया कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारी गोत्र क्या है, तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम्हारा मंत्र क्या है, तुम्हारा इष्ट क्या है। तो उसमें बाबा मोहनदास ने निरुत्तर होकर कह दिया कि सिद्धों को है, गुरु की क्या जरूरत होती है। तो सभी संतों ने बाबा मोहनदास को एक शब्द में कहा कि ये नुगरा है, जिनका गुरु नहीं हो हम उसको संत नहीं मानते, वो चले जाते हैं। तो बाबा मोहनदास जी को ये ज्ञान होता है, एहसास होता है, चाहे भगवान भी क्यों ना हो उनका कोई न कोई गुरु जरूर होता है। वह अपने गुरु की तलाश में पूरे देश में यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं। उस समय साधु समाज में सबसे श्रेष्ठ है चैतन्य महाप्रभु का चरित्र था, जिनका सब संत महिमा का गान करते थे, और आज भी अंग्रेज है उनको मानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के है प्रिय भक्त अवतार, प्रेमा अवतार थे, बंगाल के रहने वाले थे, अपना जीवन है उड़ीसा में ही बिताया है। तो उनकी तलाश करते करते बाबा मोहनदास जी है चैतन्य महाप्रभु की शरण में चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के है 3 पार्षद होते हैं, एक नित्यानंद जी होते हैं, एक गदाधर जी होते हैं जो पंडित जी होते हैं, एक दामोदर दास जी होते हैं जो बालकपन में ही बाबा मोहनदास जी के साथ रहे उनके शिष्य बन करके। तो बाबा मोहनदास है वहाँ प्रवेश करते हैं। बाबा मोहनदास ने दामोदर दास को ने गदाधर जी पंडित जी को आदेश दिया कि इनको 12 महीना तक भागवत गीता रामायण का अध्ययन करवाया जाए। तो बाबा मोहनदास जी को 12 महीना तक है शिक्षा। तो शिक्षा के बाद में है उन्होंने है चैतन्य महाप्रभु जी ने है दीक्षा दी है। दीक्षा में है जो उनका इष्ट मंत्र होता है, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस प्रकार से है उन्होंने अपने संप्रदाय का, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो अपने संतों को शिष्यों को मंत्र देते हैं, बाबा मोहनदास जी को मंत्र मिला। उनका जाप करते करते उन्हें आदेश मिला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों का निर्माण करवाएं। तो संतों में शिरोमणि संत है बाबा मोहनदास जी हुए उनके शिष्यों में कि जिन्होंने 360 गद्दियों का निर्माण करवाया, जो आज भी संचालित हैं। हर राजा है अपने समय के थे वो बाबा मोहनदास की शरण में आए हैं। हर राजा को है कोई न कोई उपहार में शब्द मिला है, वरदान मिला है, और महाराजा मान सिंह के संतान न होने के कारण वो बाबा मोहनदास जी के परम शिष्य गरीबदास जी के पास में आते हैं, और गरीबदास जी उनको पुत्र होने का वरदान देते हैं। उनको भाव सिंह नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है, और उनके जन्म उपलक्ष्य में उन्होंने गढ़ के आकार का
532 कमरे हैं जिसमें, और है चारों कोणों में बड़ी बड़ी गुंबदें थी, कुतुब मीनारें थी, और है बड़ा गेट था, और जितनी बड़ी बड़ी दीवारें थी उनकी छत की मंदिर थी कम से कम 4 फुट की थी। उस पर है तीर चलाने के लिए, बंदूक चलाने के लिए, तोप चलाने के लिए खाने बनाए, सांचे बनाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने जो मंदिर बनाया था उसका आकार गढ़ के आकार का था। ये बाबा है गरीबदास जी को उपहार में मान सिंह ने दिया। इसी प्रकार से जो किसी रियासत में जिनको मानते थे उनको है राहदारी है, कोई टोकन है, इस प्रकार के एक पहचान पत्र है राजाओं के द्वारा प्राप्त हुए। तो इस गद्दी का कोई भी महंत उस पहचान पत्र को लेकर राज दरबार में भी जाता था, उसे कोई रोकता नहीं था, उनको परमिशन थी कि वो है अंदर जा सकते हैं। इतनी एक बहुत विशेष मान्यता होते हुए भी एक समय ऐसा आया कि ये तो है मुसलमानों के राज में भी बढ़िया चला और अंग्रेज़ों के राज में भी बहुत बढ़िया चला। अंग्रेज़ों के राज में यहाँ एक बहुत बढ़िया व्यवस्था थी कि कमिश्नर रैंक का ऑफिसर है रेवाड़ी का होता था, वो है अन्नकूट है, जन्माष्टमी है, गंगा दशहरा है, होली का मेला है, और जो कुंभ के मेले में ये छावनी लगाते थे, इन सब में है सरकार की तरफ से ही खर्चा होता था। और हमारी जो देश की सरकार आने के बाद में ये सब व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो गई, और है इसकी चकबंदी होने के बाद में ये ज़मीन है सरप्लस में चली गई। तो हमारे देश के शासक आए हैं, हमारे मंदिरों की कदरें घटाई हैं। अंग्रेज़ों ने है हमारे देश की है मंदिरों की कदर नहीं घटाई, उन्होंने तो शाही फरमान भी दिए हैं। ये मुसलमानों के समय से हैं, 1827 का भी लिखा हुआ जो है। कहते कि मुसलमानों ने मंदिर तुड़वा दिए थे, बनने नहीं दिए, तो ये मंदिर उस समय था, क्या था उसमें? ये मंदिर था, लेकिन जहाँ अकबर बादशाह आकर के झुक जाते हैं तो सब मुसलमान जानते हैं कि ये है अकबर बादशाह की मान्यता है, ये उनसे जुड़े हुए हैं, तो किसी मुसलमान ने इस मंदिर की ओर नहीं देखा। और इनको ये परमिशन दी गई थी कि 100 कोस तक है, कोई भी मंदिर है इनके आदेश के बिना नहीं बना सकता, लेकिन किसी मस्जिद का निर्माण करने में रुकावट नहीं डालेंगे। इस प्रकार का है वादा है मुसलमानों ने किया था और निभाया भी है। भाड़ावास गांव का नाम भाड़ावास क्यों पड़ा, आप बता रहे थे? जब बाबा मोहनदास जी इस गांव में आए थे तो ये गांव 12 जगह बसा हुआ, 12 बासों में। तो वहाँ एक प्रेत राज का है पहरा था, तो प्रेत राज इस गांव को बड़ा परेशान करता था, सब दुखी थे। तो बाबा मोहनदास जी एक बणी में आकर के हिंस के पेड़ के नीचे बैठते हैं। बड़े बड़े सज्जन पुरुषों ने उन्हें टोका कि यहाँ प्रेत रहता है, महाराज आपको बड़ा परेशान करेगा, आप यहाँ ना बैठें। तो बाबा मोहनदास जिद करके बैठे रहते हैं। प्रेत से है संघर्ष होता है, आखिरकार है प्रेत है उनकी शिष्यता को स्वीकार कर लेता है, और बाबा मोहनदास जी उनको आत्मज्ञान करवाते हैं कि देखो तुमने कैसे कैसे कर्म किए जिसके कारण तुम प्रेत बने हो, और आगे तुम्हारा क्या हाल होगा, अपना कल्याण करो, बुरा ना हो, अच्छा ना हो तो आप बुरा ना करें। तो उससे प्रभावित होकर के प्रेतराज ने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, और ये कर लिया कि आपके आश्रम में कोई भी व्यक्ति रहेगा उसको भूखा, चाहे कुत्ता भी रहेगा चाहे पक्षी भी रहेंगे, उनको भी भूखा नहीं रहने दूंगा। वो आज भी प्रथा है कि कोई सेवक आता है, पक्षियों के लिए चुगा लाता है, कुत्तों के लिए कुछ लाता है, गायों के लिए भी दलिया लाता है, और जो आदमी रहते हैं वहाँ जो सेवादार रहते हैं उनके लिए कपड़े भी लाते हैं, सब कुछ आता है। गाय भैंस ब्याते हैं तो उनका पहला दूध है ब्योंत का है यहाँ चढ़ाते हैं, उसके बाद में उनको काम में लेते हैं। तो प्रेतराज ने है बाबा मोहनदास जी ने है आदेश दिया कि आप भड़के नहीं, मेरी जो पूजा होगी उससे पूजा तुम्हारी पहले होगी, आपको दुनिया पूजेगी, आप इतना दुखी ना हो। तो प्रभावित होकर प्रेतराज ने कहा कि मैं है ये मंदिर के आश्रम की सेवा करूंगा। तो बाबा मोहनदास जी ने पूछा कि तुम कैसे करोगे? तो उसने कहा कि जो दूध दही नहीं चढ़ाएगा उसकी गाय भैंसों को दूध नहीं देने दूंगा, और यदि कोई आपको भूल जाएगा तो मैं घर में कलेश पैदा कर दूंगा, तो वो आपके पास में आएगा, जिसको आप आशीर्वाद दे दोगे उनकी मैं रक्षा करूंगा। इसी प्रकार से वो आपकी रक्षा से
प्रभावित तो होकर के है आपको धन देगा, अन्न देगा, जो भी आश्रम को चलाने की व्यवस्था आपकी सेवा करेंगे, ये काम मैं करूँगा। तो उनका मंदिर बनवाया गया झोड़ के ऊपर, और उनकी है आरती होने से पहले है उनकी आरती होती है, उनकी जोत जलाई जाती है, उनको याद किया जाता है। जब भी प्रसाद बनता है, कोई भंडारा होता है, तो उन सबसे पहले पातल है प्रेतराज को है चढ़ाई जाती है, उनका दीपक जलाया जाता है। तो प्रेतराज का और बाबा मोहनदास का गुरु और शिष्य का सा संबंध है, आज यह मौजूद है। कोई प्रेत आत्माओं से ग्रसित होते हैं या कोई बेकार की समस्याओं से है ग्रसित हो जाते हैं, तो बाबा मोहनदास की शरण में आते हैं और वहाँ है अपनी मिन्नती करते हैं, तो उसको है प्रेतराज ही सहायता करते हैं उन प्रेत आत्माओं को है हटाने की। तो वो आदमी है नतमस्तक हो जाते हैं कि बाबा की बड़ी कृपा रही, हम इस प्रेत आत्मा से व्याधित है बहुत सालों से ग्रसित से, और बाबा की कृपा से हम मुक्त हो गए। इस प्रकार की कोई बीमारियां होती हैं, घर का कलेश होता है, वो बाबा का अगर मिन्नत करते हैं तो बाबा का है जो आशीर्वाद होता है, तो प्रेतराज जा कर के उनकी सुरक्षा करते हैं। ये प्रेतराज जी हैं। उनके परम शिष्य गोपाल दास जी भी थे। तो गोपाल दास जी एक बड़े बालक थे और बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे। कहते हैं योगी होता है, उनका योग का बल होता, शक्ति होती, उनके सेवक को काम आती है, उनके कभी काम नहीं आती। तो वो कभी बाबा मोहनदास जी चिंतन करते थे कि भी ये बछड़े बड़े हो गए, इन बछड़ों को नथाना है, इस बछड़ों को बदिया करना है, ऐसी चर्चा करते। तो गोपाल दास जी उस बात को सुन लेते थे। तो सुन लेते थे तो वो कभी माला फेरने बैठते, आरती पूजा करने बैठते, तो कोई आता तो पूछते, अरे गोपाल दास जी बाबा मोहनदास कहाँ हैं? तो है गोपाल दास जी एक ही शब्द कहा करता, बैल नाथ रहे हैं, बैल बढ़िया कर रहे हैं। तो वो जा कर के देखते तो बाबा मोहनदास जी भगवान के भजन कर रहे हैं। तो वो कहते महाराज आपका शिष्य इस प्रकार से कहता है तो हमें बड़ा दुख होता है। तो बाबा मोहनदास जी को पता चल गया कि इनको यह सिद्धि क्या मिल गई, ये सोचता नहीं, विचारता नहीं कि ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। तो एक रात्रि को खड़े होते उनकी परीक्षा लेते हैं और कहते हैं रे गोपाल दास हमें प्यास लगी है, पानी लाओ। तो वो न तो कोई नीजू लेता है, न कोई बाल्टी लेता है, और वो कमंडल लेकर के चल देता है। तो बाबा मोहनदास जी ने अपने दूसरे शिष्यों को कहा, अरे देखो ये गोपाल दास पानी कैसे लाएगा, नीजू भी नहीं ले गया, बाल्टी भी नहीं ले गया। तो वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। तालाब के किनारे पर एक कुआं होता था, उस कुएं को जा कर के कहते हैं कि बाबा मोहनदास ने भेजा है और गोपाल दास आया है, कुआं पानी दे दे। तो देखो वो कुआं उछल गया और वो कमंडल भर करके पानी का लाता है। बड़ा प्रफुल्लित तो प्रसन्न होकर के बाबा मोहनदास जी को देते हैं कि जल लो। बाबा मोहनदास जी ने पूछा, अरे ये पानी तुम न तो बाल्टी ले गया, न कोई डोरी ले गया, पानी कैसे लाया? बोला मैंने है वरुण देव को यह आदेश दिया कि बाबा मोहनदास जी ने भेजा, गोपाल दास आया है, पानी दे। तो कुआं उजड़ गया। तो बाबा मोहनदास जी ने उनको श्राप दे दिया कि देवता सेवा के लिए नहीं होते हैं, देवता सेवा करने के लिए होते हैं। तो देवताओं से तो पानी भरवाता, वरुण देव को तूने परेशान किया, तूने अपने हाथों को काम में नहीं लिया, जाओ कुत्ता तुम्हें शर्म नहीं आती, जा लुंजा हो जाओ। उसी दिन उनको कुत्ते का स्वरूप मिल गया और वह है 12 साल तक जीता है और 12 साल तक वो कुंडी में खाया है। तो उनके बड़े बड़े भक्तों ने बाबा मोहनदास जी से आकर के प्रश्न किया, महाराज ये बालक था, आपने इनको इतना बड़ा श्राप कैसे दे दिया? तो बाबा मोहनदास जी कहने लगे वो श्राप होता है, वरदान भी होता है। इसको 2-4 दिन के बाद में मरना था, तो इसकी मृत्यु थी, तो मैंने इस कुत्ते की योनि दे दी। कुत्ता 12 साल जीता है, 12 साल की उम्र मिल गई इसको, 12 साल है इस कुत्ते योनि में जिएगा ये। तो अब है वो आश्चर्य में पड़ गए, बड़े बड़े विद्वान पुरुष थे वो, कि वास्तव में इसकी आयु तो बहुत कम थी, ये है श्राप भी है और ये है वरदान भी है। तो देखो किसी भी बात को हम देखते हैं जो वरदान देता है, उनके प्रतिकूल भाव करने से वो वरदान श्राप बन जाता है। जिस प्रकार से 2 वचन है राजा दशरथ केकई को देता है, केकई ने उसे 2 वचनों का है प्रयोग है किया, वो है राजा दशरथ की मनसा के
विपरीत किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तक भी केकई का नाम नहीं रहा है। कोई भी लड़की का नाम केकई नहीं निकालना चाहती। तो श्राप होता है, वरदान भी होता है। जिस प्रकार से कोई वरिष्ठ समाज का व्यक्ति होता है और वो किसी व्यक्ति के लिए के गवाह साक्षी बन जाता है, तो उनके लिए कानून भी है, वो झुक जाता है। उस व्यक्ति को बड़ी भारी राहत मिल जाती है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसको वरदान दे देते थे, तो है भगवान भी उसको मानते थे। वो है अपने जन्म में है, उसका ऐश भी भुगतते थे। यदि श्राप दिया है तो उस संकट में से अपने जीवन को गुजारते थे अभी और बाबा गुजारते हैं। साल भर क्या कार्यक्रम होते हैं? इसमें बाबा मोहनदास जी खाटू श्याम के बहुत बड़े भक्त थे, जो होली से पहले द्वादशी आते थे, एकादशी को जागरण रखते थे, भंडारा रखते थे। द्वादशी को है, हर द्वादशी चांदने पक्ष की द्वादशी है, खाटू श्याम का मेला भी उसी दिन लगता है। और हमारे भाड़ावास में भी है, जो भंडारा बाबा मोहनदास जी के समय से ही चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। हर महीने शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन है, खाटू श्याम के उपलक्ष्य में बाबा मोहनदास जी भंडारा करते थे। होली का मेला है, बाबा मोहनदास जी ने अपने गुरु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया था। चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म है, होली की रात्रि को चंद्र ग्रहण था, जन्म हुआ था। हर ऋषि का है दिन मनाते हैं, वो मृत्यु ब्रह्मलीन होने पर मनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, मनाया है। तो देखो सारे संतों ने है सम्मान किया है कि होली के दिन धुलंडी का मेला है, चैतन्य महाप्रभु की यादगार में मनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी एक कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं थी जिनको आज भी अंग्रेज मानते हैं। जिन है चैतन्य महाप्रभु का भी मंदिर है यहाँ, बाबा मोहनदास जी का भी मंदिर है यहाँ। और भारत देश के अंदर चाइना में भी, नेपाल में भी, ब्रह्मा में भी, अफ़गानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, इनमें सब में है उनके मंदिर थे। परिणाम ये है कि ये सब भारत क्षेत्र में ही थे उस समय। ये भारत क्षेत्र से तो अब बाहर गए हैं, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, ब्रह्मा है। और उस समय जो उनके स्थान थे वो इंडिया में कहलाते थे, और आज है वो है और दूसरे देश के अंदर कहलाते तो हैं। बाबा मोहनदास जी को मुसलमानों ने भी माना है, हिंदुओं ने भी माना है? हाँ हाँ, दोनों ने मानना है। पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के पास में इनका स्थान था। तो उनका जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, तो बाबा है वहाँ से छोड़ करके हिंदुस्तान में आ गए। तो वो यहाँ बताता था कि वहाँ सारे हिंदू हैं। वो भी है बाबा मोहनदास जी को पूजने के लिए उस मंदिर में है अपना एक विशेष मेला बनाते हैं। सरदार हैं वो इस उपलक्ष्य में कि हमारे गुरु नानक है यहाँ रहे थे, तो वो भी है साल में एक बार वहाँ अब मेला भरते हैं और है गुरु नानक की याद में मनाते हैं। मुसलमान है जिनके मोहम्मद साहब हुए हैं, वो है उस गुफा में प्रवेश कर गए थे, ब्रह्मलीन हो गए थे। तो है मुसलमान भी वहाँ साल में एक बार एक विशेष मेला मनाते हैं, वो है मोहम्मद साहब की यादगार में मनाते हैं। तो तीनों है पक्ष है, यानी हिंदू, मुस्लिम और सिख है, तीनों आज साथ मनाते हैं। वहाँ बताया जाता है कि बाबा मोहनदास ब्रह्मलीन हुए थे, तो इन तीनों पक्षों ने विवाद किया था। तो बाबा मोहनदास जी ने है अपना शरीर है वो गुप्त कर दिया, और वहाँ जो कम्बल ओढ़ रखी थी उसके नीचे फूल हो जाते हैं। तो उन तीनों पक्षों ने आवाज़ आती है, आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा जैसा धर्म है, तुम्हारी जैसा परंपरा है, तुम्हारी जैसी विरासत है, वैसा कर्म करो। तो उस कम्बल के 3 टुकड़े कर दिए गए। तो हिंदुओं ने तो अपने रीति रिवाज के उसका दाह संस्कार करते हैं, मुसलमानों ने उसको कब्र में डाला है, और सरदारों ने जैसा अपने सरदारों के अंदर रस्म करते हैं वो उसको मनाया गया। तो उन्होंने है गुरु नानक के रूप में माना, उन्होंने मोहम्मद साहब के रूप में माना, हिंदुओं ने बाबा मोहनदास जी के स्वरूप में माना। तो वहाँ है एक बार की बात है कि मुजरफ आया था आगरा में, कोई समझौता था
अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो वहाँ उन्होंने घोषणा की थी कि भाड़ावास गांव कहाँ है जहाँ बाबा मोहनदास का स्थान है। तो लोगों ने पूछा, किस लिए पूछते हो? कि हमारे रावलपिंडी के अंदर है, वहाँ का मंदिर है, उस पर है। मुसलमानों ने इतने बम बरसाए थे कि एक भी बम नहीं फटा। मैं चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है कि मैं उस मंदिर के दर्शन करूँ। तो हमें इस बात का इसलिए पता चला कि हमारे सेवादार थे, वो सिक्योरिटी में थे वहाँ। तो दूसरे दिन बड़े बड़े ऑफिसरान भी हमारे पास में चल कर कहे कि मुशर्रफ ने भी है ना बाबा मोहनदास की प्रशंसा की और यहाँ दर्शनों के लिए अभिलाषी थे। वो समझौता सफल नहीं हुआ, इसलिए वो सीधे वापस पाकिस्तान चले गए। वो है भाड़ावास नहीं पहुँचे, न मुशर्रफ भी आते। तो हमारे पास में यहाँ के एसपी साहब भी आए थे। उन्होंने कहा कि आप है रावलपिंडी में आपका मंदिर बताया है, आप जा सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन दें और हम आपकी सिक्योरिटी में चलेंगे। तो उस समय हमारे यहाँ बड़ा भारी झगड़ा चलता था। हमने इनकार कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हमें ये पता भी नहीं है, सुनते तो हैं लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान का बेकार का विवाद भी चलता है। तो उस कमिश्नर साहब ने, एसपी साहब ने कहा था कि ये तो सरकार की तरफ से जाएंगे, हमें परमिशन मिलेगी तो सरकार की तरफ से जाएंगे, आप जा सकते हैं, आप अपना एड्रेस बताएंगे तो वहाँ के लोग आपको लेने के लिए आएंगे। तो हमने हमारे सेवकों से बात की थी। वहाँ का एक पत्रकार था, वकील था, उसने एक डोन नाम का अखबार आता, उसमें सूचना दी कि भाड़ावास का मंदिर इतना बड़ा है तो यह रावलपिंडी के पास मंदिर, इसकी दुर्दशा हो रही है कि वह भी इसका भी निर्माण करवाएं। तो मेरे पास में बड़े बड़े सेवादार आए कि देखो अपना मंदिर है रावलपिंडी में पाकिस्तान में। तो मैंने उनसे जिक्र किया, बोलो चलो हम आपका सहयोग करेंगे, बनाओ। उस समय झगड़ा चलता था, हमने इनकार कर दिया कि वहाँ काम है, नहीं छेड़ेंगे, जाएंगे भी नहीं। तो देखा है कि इनका प्रभाव मुसलमान भी मानते थे, हिंदू भी मानते थे, सिख भी मानते थे। ऐसा कोई धर्म नहीं था जो बाबा मोहनदास के मतलब गौड़िया संप्रदाय के जो उसके विचार थे उनसे कोई विरोधक था। और सभी आचार्यों ने, सभी धर्मों के आचार्यों ने, चारों संप्रदाय के आचार्यों ने अपना आचार्य मानना है और नतमस्तक हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, सभी वैष्णव संतों ने स्वीकार किया है। आज ऐसा एक ही संत है जो है चैतन्य महाप्रभु है, जिसको चारों संप्रदाय है सम्मान करते हैं। इसको भगवान श्री कृष्ण का ही प्रेमा अवतार माना गया। जो है जगन्नाथपुरी में रहते थे तो बाबा मोहनदास जी चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा थी। गाय चराते थे तो संतों का वरदान था। किसी संतों ने है समाज में आकर के उनको निर्देश दिया कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है, और उनके निर्देशानुसार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु स्वीकार किया है। तो कहते हैं गदाधर तो परिवार है जिन्होंने उनको शिक्षा दी, पंडित जी ने, और चैतन्य महाप्रभु जी ने बाबा मोहनदास जी को दीक्षा दी। तो हमारी संप्रदाय का जो नाम है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, जो है चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा है स्थापित की गई।